सर अभी आपने एक चीज़ बोली कि आपने अपने शरीर को बहुत अच्छे से रखा हुआ है और जब हमने बोला कि आपने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, आपकी एज इतनी पता भी नहीं चलती, आपने कहा कि शरीर को खराब करना पड़ता है। पड़ता है। ये तो बड़ी अलग बात हो गई। हाँ, देखिए, हर व्यक्ति को एक बात समझनी बड़ी ज़रूरी है कि परमात्मा ने जो ये शरीर बनाया ना जी, एक एक कोशानु परफेक्ट फंक्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक। यानी कि मरते दम तक आंखें बढ़िया देखना चाहती है, कान सुनना चाहता है, किडनी फिल्टर करना चाहती है। अगर आप इसमें बाधा ना पैदा करो, मतलब गलत खान पान से या किसी से, तो ये जिंदगी भर आपके लिए परफेक्टली काम करेगी और आप इस संसार से फल की तरफ पक्के जाओगे, आप सड़ोगे, टूटोगे नहीं। तो बीमारियां जो है वो हमें मेहनत कर करके कमानी पड़ती है, क्योंकि हेल्थ तो मिला मिलाया है, वो तो गिफ्टेड है। हेल्थ इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ योर राइट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ओके। तो मैं बॉडी के किसी काम में मैं डिस्टर्बेंस पैदा नहीं कर रहा हूँ, मैं बॉडी के साथ साथ चल रहा हूँ उसकी लैंग्वेज को फॉलो करते हुए। तो बीमारियां जो है ना, आज कोई कहता है डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट ब्लॉकेज है, कि जॉइंट्स पेन है, ये सब बड़ी मेहनत करके कमानी पड़ती है। ये कई सालों की मेहनत का परिणाम है। आप कोई 5, 10, 15 दिन, महीना भर कोई नमक खा लो, कि चीनी खा लो, के आप घी तेल खा लो, के आप कोई फालतू चीज़ जंक फूड भी खा लो, तो भी आपकी बॉडी नहीं बोलेगी। कई कई साल चाहिए, मतलब कई सालों तक आपको वो कॉस्ट प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा। और इसमें मज़ेदार बात क्या मालूम है, बॉडी रेसिस्ट करेगी कि मैं आपको बीमार नहीं पड़ने दूंगी जी, और आप कोशिश करते हो कि मैं तुझे बीमार करके छोड़ूंगा। ये असर होता है। तो इसीलिए मैंने अपने जीवन से बीमारी के कारण निकाल दिए। तो शरीर ने बोलना बंद कर दिया, यूँ समझ लें। अब देखिए ना, अगर आप कहते हो भाई साहब मुझे छींक कैसे आएगी, मैं कहूँगा फैला दो मिर्ची, अभी छींकना शुरू कर दूंगा 2 मिनट में। तो मैं अपने बारे में यूँ कहता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत मेरी मर्जी के बिना मुझे बीमार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शरीर कहता है मेरे को तो कोई शौक़ नहीं आपको बीमार करने का, भैया आपको शौक़ है तो सामान सप्लाई करो। मैं यूँ कहता हूँ कि खुजली भी मुझे पूछे बिना नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि शरीर कहता है भैया आपको अगर खुजली कराने का शौक़ है तो सामान सप्लाई करो, मैं अभी खुजली कर दूंगी। मैं कहता हूँ मैं सप्लाई नहीं करूँगा, जिस बॉडी कहते मैं क्यों खुजली करूँ, मैं कोई पागल हूँ जो खुजली करूँ आपको बैठा बैठा है। तो ये हर आदमी को समझना ज़रूरी है कि बॉडी डिज़ाइंड नहीं है गंजे होने के लिए, न दांत गायब होने के लिए, न हियरिंग लॉस होने के लिए, न बुढ़ापे के सारे रोग होने के लिए, न ब्लड प्रेशर हाई करने के लिए, न कैंसर पैदा करने के लिए डिज़ाइंड ही नहीं है। आपको ये सब चीज़ें ज़बरदस्ती मेहनत करके कमाना पड़ेगा। तो आज देखिए, मैं अपने बारे में यूँ कहता हूँ कि मेरा शरीर का मुझसे ऐसा नाता है कि जुकाम भी मुझको पूछ करके आता है। मैं रियल में बता रहा हूँ। तो डिजीज़ एक इम्पॉसिबल वर्ड है, और उसके लिए मैं कोई डर के नहीं जी रहा हूँ कि कल मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मोतिया हो जाएगा मेरे को, मुझे प्रोस्टेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसके कारण तो सप्लाई करने पड़ेगा ना। अगर फिल्म कैटरेक्ट की बननी है तो वो तो सारा सामान मेरी बॉडी से सप्लाई करूँगा ना। जब मैंने दिया ही नहीं तो कैसे हो जाएगा? तो मतलब ये है कि प्रोस्टेट को अगर एनलार्ज होना है तो मुझे ओवर यूज़ तो करना पड़ेगा ना, तभी तो एनलार्जमेंट होता है। तो मैं ओवर यूज़ करूँगा नहीं तो कैसे हो जाएगा? तो मतलब ये है कि हर बीमारी के पीछे आपको कॉज देना पड़ेगा, और मैं देता नहीं। इतनी सिंपल सी बात है। और ऐसा नहीं कि मैंने खुद को हेल्दी रखा है, मेरा पूरा संपूर्ण परिवार, यानी कि मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे, मेरे बच्चे के बच्चे ग्रैंडसन्स हैं, बचपन से लेकर आज तक किसी ने एक दिन भी रात को कोई रोया नहीं बच्चा। कभी उन्होंने डॉक्टर नहीं देखा, किसी ने दवा नहीं देखी, किसी को वैक्सीनेशन नहीं लगा, किसी भी बच्चे को, मेरे परिवार में किसी को वैक्सीनेशन नहीं है। तो और हमारे परिवार में बीमारी शब्द ही नहीं है। क्यों? तो अब ये कोई तकदीर क्या भगवान ने लिख दी कि हमारी? हमने जाग कर ये निर्णय लिया जीवन में। तो कहने का मतलब है हर परिवार संसार में ऐसा दवा, डॉक्टरों से, मतलब वैक्सीनेशन से बच के रह सकता है, अगर वो थोड़ा सा प्रकृति के नियम समझकर अपने शरीर के साथ सही व्यवहार कर ले, तो यूँ समझ लें। तो सर इसके भी कोई लॉ है क्या? अगर हमें पूरी तरह से अपनी बॉडी को फिट रखना है, ठीक रहना है, तो क्या लॉ हो सकते हैं इसके? देखिए, जनरली क्या मालूम है कि हमने बीमारियों को है ना एक्सेप्ट कर लिया है सदियों से। हकीकत है। और सालों, क्योंकि सदियों से बीमारियां हैं, हमारे आयुर्वेद में बीमारियों का नाम लिखे हुए, सब लिखे हैं। हम सोचते आज नहीं तो कल तो बीमार तो पड़ेंगे ना भाई। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट ही बना हुआ है हर आदमी के दिमाग में। और बच्चे भी बीमार पड़ते हैं ना, तो बोलते हैं हाँ बच्चे तो है बीमार, पता नहीं जी मौसम ख़राब हो गया जी। हमारी प्रॉब्लम क्या हो गया, हमने सारा दोष बाहर डाल दिया, ये बैक्टीरिया नालायक है जी,
ये मौसम ख़राब है जी, ये भगवान कुछ गड़बड़ कर दीजिए, आज हमारी तकदीर फूटी है जी, यानी कि ग्रह ख़राब है जी हमारे। तो आपका सारा दोष हमने बाहर डाल दिया। तो समझना क्या है कि बीमारी के कारण हमने अनजाने में सप्लाई कर दिए। वो कारण क्या है? सबसे पहला कारण ये है कि समय के साथ साथ आदमी पहले भूख लगती थी, फिर खाना खोजने निकलता था, और भूख लगी रहती थी, मतलब 5 घंटे जब तक खाना मिले नहीं, लगी रहती थी। और आज स्थिति यह है कि सबसे बड़ी बीमारी की जो पहली जड़ मैं मानता हूँ ना, वो है हंगरलेस ईटिंग, भूख के बगैर खाना खाना। देखिए, भूख शरीर की एक फिजियोलॉजिकल लैंग्वेज है जो कहता है लाओ मैं खाना पचाने को तैयार हूँ, और नहीं भूख का मतलब डालना मत जी मैं तैयार नहीं हूँ, मैं कहीं एंगेज हूँ। तो हम लोग क्या कहते हैं, नहीं जी सुबह मेरा नाश्ते का टाइम है, मुझे ऑफिस जाना है, दोपहर लंच हो गया जी, सब लोग खा रहे हैं, मैं भी खा ही लूँ, मैं तो घर आ गया जी, अब सब खाना तो बन ही गया है, बेकार जाएगा, फ्री में मिल रहा है इसलिए खा लूँ, कमज़ोर ना हो जाऊँ इसलिए खा लूँ, इतनी कैलोरी तो चाहिए इसलिए खा लूँ। तो आपका जो खाना है ना, वो टाइमली और साइकोलॉजिकल है। बॉडी आपकी मजबूरियों को नहीं जानती। बॉडी कहती है भैया मैं मांगू और दोगे तो पचा दूंगा, और नहीं मांगा और दे दिया तो सड़ा के छोड़ दूंगा। तो हमारे वजन बढ़ने का कारण भी यही है, क्योंकि आपने बॉडी के बिना डिमांड के खाना दे दिया। तो इट हैज़ टू टर्न इनटू कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर एंड फैट, समझे ना। तो इसीलिए जब तक सच्ची भूख न लगे आपको खाना खाना ही नहीं चाहिए। टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा जीवन जियो ना कि भूख समय से लग जाए। मान लो आपको लगता है मुझे तो 4 बजे लग गई जी, मैं तो उस समय खाना नहीं खाता, तो फल खा के जूस पी के आगे किसके आ दो, ताकि 7-8 बजे खा सको फिर। तो ऐसे वो एक टाइमिंग अपना, जैसा हर एक आदमी का अलग अलग टाइमिंग है काम करने का, उसके हिसाब से सेट करो।